दोस्तों, मैं अभी मुजफ्फरनगर में हूँ। आज संविधान दिवस है और इसी मौके पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐसी महारैली का आयोजन किया है जिसमें आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल आपको नीला झंडा नजर आएगा। हमारे देश में संविधान होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अंदर तक हिला देती हैं। वैसे तो सारा दिन संविधान टीवी चैनलों पर संविधान की बात होती है, लेकिन जब धरातल पर जाकर उसको देखते हैं तो कहीं भी संविधान नजर नहीं आता। आप देख सकते हैं, ये टीम जो सहारनपुर जिले से आई है और मोनू कोच है, मीरकपुर के रहने वाले हैं, एसपी के जिला प्रभारी हैं। जब हम युवाओं से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें अलग में निकल कर आती हैं। तो मोनू भाई, पहले तो स्वागत आपका मुजफ्फरनगर में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा? कैसा क्या लगता, आज तो लाखों की, कई लाख की भीड़ आज मुजफ्फरनगर जाम कर दिया भीड़ ने, बिल्कुल सारा जाम पड़ा है मुजफ्फरनगर बिल्कुल। लोग भी तो हैरान हो रहे। अरे बिरान कहाँ हो रहे? यह 27 की 2026 और 27 का आगाज कर दिया चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर ने कहा क्या मैदान में बहुजनों निकल गए। अब मामला आर पार होगा, देखी जाएगी किसमें कितनी ताकत। आर पार किस तरह करना? आर पार इस सरकार तक करना है जय सरकार बैठी तानाशाही। इस तानाशाही सरकार से अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा क्या, आओ बाहर निकलो बहुजन समाज के लोगों, बाहर निकलो और अपने हक अधिकारों को छीनने का काम करो। क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार है, इसने राष्ट्र के नाम पर इस देश का बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है, पिछड़ों का बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है, अल्पसंख्यकों का बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है, ऐसी समाज का बेवकूफ बनाने का काम कर रखा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि निकलो बाहर और मांगो अपनी हिस्सेदारी। सभी समाज को कहा चंद्रशेखर ने, मांग लो अपनी हिस्सेदारी। आज गांव से गुज्जर समाज से हमारे विजय जी चौधरी हैं, भाई मोहित जी हैं और तमाम ये जितने युवा साथी हैं, पीछे विनोद चौधरी जी हैं। इन्होंने कहा कि यह सरकार तो सिर्फ भाई ड्रामेबाज सरकार है, या किसी को कुछ नहीं देने की, सबको धर्म के नाम पर भगा के इन युवाओं को स्कूल बंद कर दिए, सरकारी नौकरी सारी प्राइवेट कर दी। तो चंद्रशेखर आजाद ने तो आज आगाज करा था यहाँ, और आप देखो ये जीएनसी ग्राउंड 12 बजे जीएनसी ग्राउंड भर दिया यहाँ पब्लिक ने, और अब 2 लाख की भीड़ पीछे खड़ी जाम में फंस रही पीछे, और यह भीड़ कह रही कि यो कारवां 27 के लिए चल पड़ा। बिल्कुल इतनी भीड़ तो योगी जी की उसमें भी नहीं। आज तक मैंने कहा कि ये बहुजन समाज का कारवां है, ये 6,743 जातियों का कारवां है। चंद्रशेखर ने कहा, एक आह्वान करा कि अभी तो ट्रेलर है, अभी यूपी के अंदर ऐसी 50 रैलियां अभी और होंगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया कि निकल जाओ बहुजनों, अब मामला आर पार होगा, अब आर पार होगा मामला, अब हम आर पार मामला करेंगे। यो मामला देखो युवाओं में कितना जोश है युवाओं में, और ये युवा कह रहे चेतावनी है भाई, चेतावनी है, बीजेपी को चेतावनी है यहाँ, तब कहते हैं ना फिर बाद में दिक्कत बने। हाँ भाई, क्या दिक्कत नहीं बननी। हाँ जी, आता है मीरकपुर से निकलो बाहर मकानों से, बेईमान कौन है? मैंने कह रहे देश में वे काम कर दिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एकदम इसमें बहुत तानाशाही फैला रखी है यहाँ देश में। मैंने कह रहे हमने राम मंदिर बना दिया, इतने बढ़िया हाईवे बना दिए, और उन्होंने क्या करा? देखो भाई हाईवे, अगर उन्होंने हाईवे बना दिया तो उन्होंने नहीं बनाया हाईवे। यो हाईवे से तो इस जनता से टोल वसूला जाएगा कई सौ सालों तक इस जनता से टोल वसूला जाएगा। हाईवे उन्होंने नहीं बनाया, और जो कह रहे हमने यो कर दिया और वो कर दिया, जो कह रहे हमने यो कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा। किसान इस टाइम बिल्कुल बर्बाद कर दिया, किसान मजदूर बर्बाद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल किसान मजदूर बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर इन लोगों का, पिछड़ों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों का बेवकूफ बना के लंबे समय तक धर्म की राजनीति करना चाह रहे। लेकिन इस देश में मैं बता आपको, ये नीली क्रांति, इस नीली क्रांति ने नीली क्रांति फिर घरों रह जा जी, भगवा क्रांति आ जा। देखो जो लोग बाबा साहब में, जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं,
और जिन लोगों को पता, क्योंकि आपने देखा होगा हाल इस देश में भाई हालात बहुत खराब है। अगर ये धर्म के, मैंने आपसे कहा धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे, खोखला कर दिया इन्होंने देश तड़े तड़े। इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया, इन्होंने मजदूर बर्बाद कर दिया, इन्होंने जो किसान एड की हड्डी है ना वो भी बर्बाद कर दिया। अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सबसे पहले किसानों के लिए ऐसा कदम उठाओगे अगर हमारी सरकार आवेगी कि आज से पहले किसी ने किसानों के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया होगा। चंद्रशेखर तो सभी धर्मों का सम्मान कर रहे, सभी जातियों का सम्मान कर रहे। वे कह रहे कि मांगो अपनी हिस्सेदारी। भाई धर्म के नाम पर लोग अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, पिछड़ा समाज अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग रहा बिल्कुल भी। पिछड़ों का नाम लेकर बहुत सारे लोग सत्ता में आ लिए। पहले मायावती जी आई, मुलायम सिंह यादव जी आए और बहुत सारे लोग आ लिए। मोदी जी ने भी नहीं कहा था पिछड़ों के लिए काम करूंगा, अब फिर कहाँ है भैया? मैं नमन करता हूँ एससी समाज को। भाई कहाँ पिछड़ा समाज आज संघर्ष कर रहा है, कहाँ कर रहा है संघर्ष? पिछड़ा समाज तो धर्म में अंधा हुआ बैठा है, उसे अपने हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं चाह रही, उसे आरक्षण नहीं चाह रहा है, उसे अपने बच्चों का भविष्य नहीं चाह रहा है। पिछड़े समाज को जब कुछ चाह ही नहीं रहा भाई, तो संघर्ष तो एससी समाज में नमन करता हूँ इस समाज को जो घरों से निकल कर आज पिछड़े समाज की भी लड़ाई एससी समाज लड़ने का काम कर रहा है। गुज्जर किंग जाएंगे बगे। देखो भाई, मैंने कई बार अपने मंच के माध्यम से कहा गुजर समाज को कि आज चंद्रशेखर आजाद थारे महापुरुषों के लिए भी लड़ने का काम कर रहा है, थारे हक अधिकारों के लिए भी लड़ने का काम कर रहा है। और अभी उन्होंने खुले मंच से कहा, चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से कहा रविंद्र भाटी जी को कि सचिन पायलट को हम राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यो ऐसी समाज हम पूरा समर्थन, आप बात करो सचिन पायलट जी से, हम उन्हें उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यो ऐसी समाज तो गुज्जर समाज के साथ खड़ा है, लेकिन मेरा गुज्जर समाज, भोड़ा समाज जो धर्म के नाम पर इसका लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, संसद के अंदर कहा कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भी भारत रत्न दे दो। उन्होंने कहा जब दादरी के अंदर गुर्जर समाज पर लाठी बज रही थी और जब मेरठ के अंदर 1028 गुर्जर युवा पुलिस की हिरासत में थे, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि इन युवाओं को आप छोड़ने का काम करें, अन्य इस पश्चिम प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अखिलेश वाले कह रहे हम ना करवायु काम। अखिलेश वाले बाद में निकल गए, जब चंद्रशेखर आजाद जी वहां जेल में पहुंच गए बाद में अखिलेश वाले निकल गए। देखो भाई, मैं दो चीज कहना चाहूंगा, मैंने कई बार कहा अपने मंच के माध्यम से, समाजवादी वाले जो हैं, समाजवादी हमें किसी से कोई बार नहीं है, लेकिन हमारी राजनीतिक ताकत देखनी कि किसके पीछे ताकत है, राजनीतिक वोट की ताकत किसके पीछे। सबसे ज्यादा गुज्जर कह रहे, सबसे ज्यादा मंत्री पद उन्होंने दिए, सबसे ज्यादा विधायक उन्होंने दिए, समाजवादी वालों ने मंत्री दिए, विधायक दिए, वही हमारी पार्टी आई कहाँ? अभी हमारी तो 2000 समाज पार्टी, अभी तो हमारी शुरुआत है। मंत्री पद इतने दे देंगे उठने के इन लोगों पर, मंत्री पद बहुत मंत्री पद बैठ देंगे ना। लेकिन मैंने कहा कि समाजवादी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हमारी समाजवादी से। लेकिन आज मुस्लिम समाज भारी तादाद में चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामने के लिए खड़ा है। आज गुज्जर समाज चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामने के लिए खड़ा है। और पिछड़े समाज की बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने अपना चंद्रशेखर आजाद अपना नेता मान लिया। तो भाई ताकत के पीछे चलना पड़ेगा, वोट बैंक किसके पीछे है? इस सरकार को इस तानाशाही सरकार को घुटनों पर ला कौन सके? इस तानाशाही सरकार को चंद्रशेखर आजाद के बिना यहाँ पर देश में तो भाई सरकार बिल्कुल बनने की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जा रही है केवल नीला झंडा दिखाई दे रहा है। जुड़े काम के साथ जय हिंद जय भारत।